सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने सोरठा संख्या 295 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले इस ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एवं महाप्रतापी परम प्रिय भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और आज के पाठ के लिए इनसे अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। आइए तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कल हमने दोहा सोरठा संख्या 295 तक पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार सोरठा संख्या 295 को पाठ करेंगे और फिर उसके आगे का सफर हम प्रारंभ करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। सोरठा संख्या 295। जाचक लिए हंकारी रामा, दिन्ही निछावरी कोटि विधि। चिरु जीवहु सुत चारी रामा, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पट नाना, हर्षि हने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सूता रघुबीर बियाहू। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कई प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधी अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें
हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 296 का पाठ करेंगे। हरिओम। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई रामा। विधि सिंची चतुर सम, चौके चारु पुराई रामा। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। जह तह जुथ जुथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड मिलकर गावही मंगल मंजुल बानी। सुनी कलरव कलकंठी लजानी, भूप भवन किमी जाई बखाना। विश्व विमोहन रचे बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली यानी कि कुलकृति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदरी मंगल गीता, लई लई नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहूरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे यानी कि उसमें न समाकर मानो वह उत्साह यानी कि आनंद चारों ओर उमड़ चला है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 297 का पाठ करेंगे। हरिओम। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरनई पार रामा। जहां सकल सुर शीस मनी, राम लिन्ह अवतार रामा। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हय गय चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता।
फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई यानी कि भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयसु दिन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जिन तुरगति न साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब सहानी यानी कि घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यानी कि यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी यानी कि चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस बय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 298 का पाठ करेंगे। हरिओम। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नबीन रामा। जुगपद चर असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण रामा। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद बिररन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर ठाढ़े। फेरही चतुर तुरग गति नाना, हर्षही सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवरु चवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साव करन अगणित हय होते,
ते तिन्ह रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 299 का पाठ करेंगे। हरिओम। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर, नगर लागी जुरन बरात रामा, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात रामा। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरन्ही परी अंबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी, चले मत्त गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी, सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर, यानी कि घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। बाहन अपर अनेक विधाना, सिबिगा सुभग सुखासन जाना, तिन्ह चढ़ी चले विप्रबर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान, यानी कि जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मागध सुत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक, बेसर उंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे, वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन्ह कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरनई पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। हरिओम।
अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 300 का पाठ करेंगे। हरिओम। सबके उर निर्भर हर्षु, पुरित पुलक शरीर रामा। कबहि देखिबे नयन भरी, रामू लखनू दो वीर रामा। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हरिओम। आइए हम हर रोज की तरह यहाँ पे श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। तदुपरांत हम अपनी वाणी को वहीं पे विराम देंगे। हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे और आगे का पाठ करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। नमस्कार। हरिओम हरिओम।